नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ ईडी के मामले में केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं। अब सीबीआई भी कोर्ट से ये मांग कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी उन्हें सौंपी जाए। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जहां पर ईडी के बाद अब सीबीआई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस शराब घोटाले में शिकंजा कस सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आबकारी एफआईआर मामले में कस्टडी सीबीआई मांग सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि सीबीआई कब कोर्ट जाएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर संजय सिंह का मामला हो, उसमें न सिर्फ ईडी जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, बल्कि सीबीआई ने भी एफआईआर इस पूरे मामले में सबसे पहले दर्ज की थी। और अब अरविंद केजरीवाल पर भी सीबीआई शिकंजा कस सकती है। ये बड़ी जानकारी इस शराब घोटाले में सामने आ रही है। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि केजरीवाल 14 दिन तक तिहाड़ जेल में ही रहें। अब सीबीआई कभी भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आबकारी एफआईआर केस में केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी कोर्ट में लगा सकती है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। और पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ईडी के बाद अब सीबीआई केजरीवाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में यह बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने। और हां, ये भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे। और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं, ये शायद बताने में सफल हो।
इस आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत शराब कारोबारियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी की धारा 120 बी साजिश करने के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में केजरीवाल से पिछले साल सीबीआई ने एक बार पूछताछ भी की थी और पूछताछ के बाद पीएमएलए केस में ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी और इस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। लेकिन अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई कब केजरीवाल की कस्टडी मांगती है, कोर्ट में कब अर्जी दाखिल करती है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीबीआई भी कोर्ट में ये अपील कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी जो है वो उन्हें दी जाए। जाहिर तौर पर न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी इस पूरे मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहेगी और केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी जल्द ही सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पहुंच सकती है। हालांकि सीबीआई कोर्ट में कब जाएगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें यही जानकारी बताई गई है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आबकारी केस में जांच लगातार जारी है और इस मामले में कई आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। तो इस तरीके से इस केस की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी की जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है उससे जुड़ती जा रही है। ईडी की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है कि एएसजी एसवी राजू ने यह खुलासा किया और कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में यह बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था। यानी अब अरविंद केजरीवाल सरकार में जो बाकी मंत्री हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। एसजी राजू ने कोर्ट में यह भी कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं और केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो इस तरीके से मुश्किलें जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले से ही चाहे विजय नायर हो या उप मुख्यमंत्री दिल्ली के जो रहे हैं मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खुद मुख्यमंत्री जो अब जेल पहुंच चुके हैं इस घोटाले के सिलसिले में, और इसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी अब मुश्किल में फंस चुकी है। जिस तरीके से इस घोटाले के सिलसिले में एक के बाद एक जो गिरफ्तारियों का दौर है वो बढ़ता जा रहा है और जाहिर तौर पर अब ईडी के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कभी भी कस्टडी में ले सकती है। वो कोर्ट में अपील दायर कर सकती है, अर्जी लगा सकती है कि उन्हें दरअसल केजरीवाल को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में ना सिर्फ ईडी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है बल्कि सीबीआई भी जांच कर रही है और सीबीआई ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। जो सीबीआई ने शुरुआती ये केस खंगाला था उसमें कई लोगों पर एफआईआर इस घोटाले के सिलसिले में दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी की थी। सीबीआई एक बार अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। तो ईडी की कस्टडी में केजरीवाल रहे, ईडी ने कई पूछताछ जो है वो अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले को लेकर की कई बड़े खुलासे ईडी की तरफ से किए गए हैं कि किस तरीके से अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड जो है वो केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई है और खुद को बचाने की भी पूरी कोशिश की गई है। भले ही राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, लेकिन जांच एजेंसी जो इस पूरे घोटाले के सिलसिले में खुलासे कर रही है वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह आबकारी विभाग में घोटाला किया गया है। शराब की दुकानें खोलने के नाम पर कितना ज्यादा पैसा का घपला किया गया है। तो ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं कि अब तक वो ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन आज जो सुनवाई कोर्ट में हुई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई है, 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में केजरीवाल को भेज दिया गया है। अब वो जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल उन्हें भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अब ईडी के बाद सीबीआई भी केजरीवाल पर कभी भी शिकंजा कस सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि वो तारीख तय नहीं है। जाहिर तौर पर पहले सीबीआई कोर्ट में अपील करेगी और कोर्ट इस बात की अगर परमिशन देता है कि सीबीआई जो है अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले सकती है तो जाहिर तौर पर वो कस्टडी में लेगी। पूछताछ कई आरोपियों के सामने बैठाकर हो सकती है। कई और बड़े खुलासे ईडी के साथ साथ सीबीआई भी आने वाले वक्त में
में इस पूरे शराब घोटाले में कर सकती है। तो ऐसे में लगातार जो कहीं ना कहीं सियासी संग्राम है इस पूरे घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है, एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ, आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए, या जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो नायर जी ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक घोटाला हुआ है, दूसरा अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूं, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लगे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और ना बन सके। उनकी धर्मपत्नी नहीं बन पा रही क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एमएलए नहीं है और 6 महीने में चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव कहीं हो नहीं रहा, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उनको भी बनाएंगे तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज दो बातें स्पष्ट हो गई हैं, सबूत भी हैं और केजरीवाल जी चाहते भी नहीं कि दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बने और चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगा नहीं गया। और मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल जी के लोगों को, आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को, बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला एलजी साहब लेंगे। कोर्ट ने कतई नहीं कहा कि वहां पे राष्ट्रपति राज लागू होगा नहीं होगा, कौन करेगा, उन्होंने बता दिया इसका फैसला एलजी साहब लेंगे। ये संवैधानिक जो संकट है इसकी लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी खुद चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रेसिडेंट रूल लगे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनके बड़ा ना हो जाए, दिल्ली का चुनाव ही खत्म हो जाए और वो जेल में चाहे रह जाएं लेकिन चुनाव से कोई मंत्री मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का नाम न बन पाए। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी खुद चाह रहे हैं।